नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकॉन कीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व्स। हमारे पास लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में जितने तरह के भी कर्व हमें मिलते हैं उन कर्व्स में आज हम रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में रिलेशनशिप कैसा है, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में रिलेशनशिप कैसा है इसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व अर्थात एएफसी कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और जब हम इसको डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो कर्व कुछ ऐसा दिखता है कि ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते जाता है। जितना हम आउटपुट बढ़ाते जाते हैं उतना एएफसी डिक्रीज होते जाता है, लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस अर्थात क्वांटिटी के एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि एवरेज कभी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके कारण से ये क्वांटिटी एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये कॉन्टिन्यूसली फॉल करते जाता है। और बाकी दो जो कर्व है अर्थात एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों ही पहले डिक्रीज होते हैं, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचते हैं और उसके बाद इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनिशियली जब हम आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं तो तीनों ही कर्व डिक्रीज होते हैं। उन तीनों में से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन होते जाता है, यह कभी ऊपर नहीं उठता। और एवीसी और एसी में से एवीसी कर्व सबसे पहले अपना मिनिमम पॉइंट अटेन करता है, जो यह डायग्राम में हम देख सकते हैं कि Q1 लेवल पे एवीसी कर्व अपने मिनिमम तक पहुंच गया है और उसके बाद ये इंक्रीज करते जाता है। और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करता है उसके बाद एवरेज कॉस्ट अर्थात एसी अपने मिनिमम लेवल तक पहुंचता है, जो यह डायग्राम में हमने Q2 से डिनोट किया है। Q2 लेवल में एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम अटेन करता है और उसके बाद दोनों ही कर्व एसी और एवीसी इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसा डायग्राम में हमें दिख रहा है कि सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपना मिनिमम लेवल अटेन करता है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम लेवल अटेन करता है। इसका कारण ये है क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में जो डिक्रीज़ हो रहा है वो ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज़ होने से। मान लीजिए कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में 5 यूनिट का डिक्रीज़ हुआ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 2 यूनिट बढ़ा, तो -5 + 2 रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, -3। तो एवरेज कॉस्ट हमें पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का समेशन है। तो यह जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से -3 करते हैं तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है। इसी कारण से एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम लेवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद अटेन करता है। क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कम इंक्रीज हो रहा है, इसी के कारण से वो बाद में अपना मिनिमम लेवल अटेन करता है। एवीसी और एसी के बीच में जो गैप है वो गैप कभी ख़त्म नहीं होगा, ये गैप हमेशा बना रहेगा और ये दोनों कर्व कभी अपने आप को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि एसी और एवीसी में जो गैप है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है अर्थात एएफसी का है और एएफसी कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। इसके कारण से ये दोनों कर्व कभी इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। अभी हम रिलेशनशिप देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों ही कर्व अर्थात एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तीनों ही यू शेप्ड होते हैं। पहले डिक्रीज होते हैं, मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज कर जाते हैं। तो इन तीनों में जो रिलेशन है इसको हम अलग अलग से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम एवीसी और एमसी में रिलेशन देखेंगे और बाद में एससी और एमसी में रिलेशन देखेंगे। तो एवीसी अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि जब एवीसी फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे रहता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम रहता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा रहता है
जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करता है। उसके बाद जिस पॉइंट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपना मिनिमम अटेन करता है, उसी पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट करता है। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, उसी पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम को अटेन करने के बाद इंक्रीज होने लगता है, तो उस पोर्शन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीजिंग पोर्शन में मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाता है। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीजिंग पोर्शन में। अभी हम रिलेशनशिप देखते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। एवरेज कॉस्ट में भी जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे कम रहता है। जब एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम लेवल अटेन करता है, उसी पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट करता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही इक्वल हो जाते हैं एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे। और उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ करना शुरू करता है तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। अर्थात इन द राइजिंग सेक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट काट्स बोथ एसी एंड एवीसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अर्थात एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट है, उस मिनिमम पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट उनको कट करता है। अभी हम टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ हम शॉर्ट रन कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसी के कारण से टोटल कॉस्ट कर्व थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है। हमें पहले से पता है कि टोटल कॉस्ट कर्व इन्वर्स एस शेप्ड होता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है। तो यहाँ डायग्राम में हमने इस चीज़ को दिखाया है। तो इनिशियली जब टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीज होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट फॉल करता है। उसके बाद एक आउटपुट लेवल ऐसा आता है जो हमने डायग्राम में Q1 से डिनोट किया है। इस आउटपुट लेवल पे टोटल कॉस्ट कर्व डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होना बंद कर देता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होने के लिए। उसी पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाता है और उसके बाद जब टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अर्थात जब टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगता है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में रिलेशनशिप देखने के बाद हम अभी चलते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में रिलेशनशिप देखने के लिए। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स थोड़े से फ्लैटर होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को मिला करके बनते हैं, इसी के कारण से ये थोड़ा फ्लैटर होते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे LAC और LMC के बारे में। ये दोनों भी यू शेप्ड होते हैं, अर्थात ये पहले डिक्रीज होते हैं, एक मिनिमम लेवल तक पहुँचते हैं और उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनिशियली जब आउटपुट इंक्रीज होते जाता है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होने लगता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज होता है तब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उससे कम रहता है। यह डायग्राम में हम देख सकते हैं कि LMC का कर्व LAC के कर्व से इनिशियली कम है। उसके बाद एक आउटपुट लेवल ऐसा आता है कि जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमम अटेन करता है और उसी पॉइंट पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट करता है। और जब आउटपुट लेवल उससे इंक्रीज होने लगता है तब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अर्थात जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है तो उस इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकॉन किड्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।